आज कहाँ तुम सत्संग से बाहर हो? सत्संग में ही तो हो, चल रहे हो, पर मन बाहर चल रहा है। मन विश्वास में नहीं चलता है, मन को दृढ़ श्रद्धा नहीं है। मन आपको आपके अस्तित्व से बहुत दूर ले जाएगा। मन का कार्य है ईश्वर के विपरीत सोच करना। जैसे जैसे आप ईश्वर के पीछे संशोधन करते जाओगे, जैसे जैसे ईश्वर के निकट चले जाओगे, जैसे जैसे सद्गुरु तत्व के समीप और चले जाओगे, वैसे वैसे मन आपके सामने इतनी भयानक अवस्था और इतना प्रचंड विज्ञान आपके सामने प्रदर्शित करेगा। मन आपके सामने एक सरकारी वकील की तरह आपके ही ज्ञान के ऊपर रॉन्ग आर्ग्यूमेंट करेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थिति कभी आपकी समझ में ना आए, ज्ञान आपकी समझ में ना आए, विज्ञान न समझ में आए, तो वहां प्रगति के लिए क्या करना चाहिए? आप अपनी मन की बातें सुनकर एग्री होकर बैठ न जाइए, क्योंकि मन तो वही चाहता है कि तुम उसके बहकाव में आ जाओ और तुम चलना बंद कर दो। तुम इतने दूर चले जाओ कि तुम्हारी प्रगति ही ना हो, उसका काम हो गया। शिकार को शिकार करने की जरूरत नहीं है, शिकार को गुमराह कर दो, शिकार खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। शिकार को लालच दे दो, शिकार तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम अगर माया में के लोलुप हो, तुम्हें लालच बताई जाती है, कभी कभी देखना ये अवस्थाएं होती है, और वो कब आती है? जैसे कहा कि विचार के आक्रमण होते, वो कब होते जानते हो? जब आप अपने लक्ष्य से दूर रहते हो और अकेले बैठते हो बिना प्रवृत्ति के, तब मन आपको आक्रमण कराता है और धीरे 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 करके आपका माइंड वॉश करता है और आप खुद के संकल्प को तोड़ बैठते हो और विपरीत चले जाते हो। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए कि ये मेरे अंदर बैठकर मुझे गुमराह कर रहा है और मुझे इसका नहीं सुनना है, दैट्स ऑल। जो लक्ष्य लिया है वो पूरा करना है। आध्यात्मिक जगत के अंदर एक खोज करनी है और खोज करने के लिए आपका जीवन एक मिलिट्री मैन जैसा होना चाहिए। आप कभी किसी लश्करी इंसान से मिलना, उनको पूछना कि जिस दिन से मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लिया उस दिन से पहले उनके साथ सिग्नेचर करवाई जाती है कि यहाँ आने के बाद जो भी तुम्हारे साथ सुलूक किया जाएगा वो तुम्हें मान्य रहेगा। यहाँ तक कि तुम मर भी सकते हो, तुम लकवाग्रस्त भी हो सकते हो, तुम बीमार भी हो सकते हो, तुम अपाहिज भी हो सकते हो। और दूसरा, आज के बाद तुम्हारा नाता तुम्हारे देश से पहले है, फिर परिवार से। परिवार कोई अहमियत नहीं रखता। तीसरी बात, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ देश की रक्षा करना है, इसके सामने कोई बात मायने नहीं रखेगी। और चौथी बात, देश से गद्दारी अगर की तो सजाए मौत है। कोर्ट मार्शल किया जाएगा और सजाए मौत वो मुकर्रर की जाएगी। पर वहां मिलता है पैसा। तुम्हारे पास परिवार की जिम्मेदारी है, उनको पैसे भिजवाने हैं, उनको मेंटेन करना है। तुम वहां पैसे के लिए ये भी एग्री कर लेते हो, पर परमात्मा के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पैसा नहीं मिलता है। शूरवीर उसे ही कहते हैं जो बिना पैसे, बिना अपेक्षा के अपने आप को शत्रुओं की गोलियों से छन्नी होने के लिए तैयार हो जाए। सूरा सोई सराही है जो ईश्वर के नाम पे चल निकलता है। मन 24 घंटे तुम्हारे साथ रहकर गुमराह तुमको कराएगा, कराता ही रहेगा एवरी डे। आप खुद से प्रश्न पूछो कि तुम कितने सत्संग सुनते हो। एक, क्या रेगुलर सुनते हो? नहीं। अरदास रेगुलर करते हो? नहीं। अरदास के साथ दान करने को भी कहा गया है, वो करते हो? नहीं। ध्यान के लिए कहा गया है, वो करते हो? नहीं। अगर तुम कर ही नहीं रहे हो कुछ, तो फिर क्या करने आए हो?